मॉर्निंग सर। मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं पिछले 3 साल से एफएलएन के साथ काम कर रहा हूँ और इवन जो बेंचमार्किंग थी, ग्लोबल बेंचमार्किंग के लिए भी मुझे मौका मिला था कि मैं एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में गया था और मिस्टर जेफ के साथ बेंचमार्किंग का काम किया था। और एनईपी 2020 में जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के टॉपिक पे काफ़ी सारा काम हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में किया है। उसमें जो न्यूमरेसी को लेकर के क्या क्या टॉपिक डेवलप करने हैं, जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए हैं और मॉड्यूल बनाए हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सर, ये काउंटिंग फ्रेम है। इस काउंटिंग फ्रेम में जो हमारे बिगनर्स रहेंगे उनको काउंटिंग सिखाने का ये बेहतरीन मॉडल है। देखिए सर, जैसे सपोज बच्चा जो बिगनिंग में नंबर्स पहचानना शुरू हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाती है और सिंबल हो जाती है, तो बच्चा काउंटिंग करे 1, ये ड्रैग करके जाए तो यहाँ सामने 1 लिखा भी है और सिंबल भी है 1, ये 2, यानी कि यहाँ पर कंक्रीट और पिक्टोरियल दोनों देख रहा है एट ए टाइम। 3 यहाँ लिखा भी है पिक्टोरियल में और 3 कंक्रीट भी वो देख रहा है और मुँह से बोल भी रहा है। एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, पिक्टोरियल तीनों काम कर रहा है। 4 और देन 5। जब 5 हो गए तो 5 के सामने 5 लिखा हुआ है। 1 मोर काउंटर करेगा तो 6, 7, 8, हर काउंटर के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिखा हुआ है। 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस की जो स्किल है वो भी समझ आ रही है और साथ में वो नंबर को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। कंक्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट तीनों को सामने सामने वो करता जा रहा है। और देन 10। इसी तरह से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और देन 20। अब जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है क्लास फर्स्ट के लिए, वो मैथमेटिक्स में उनको 20 तक काउंटिंग आनी चाहिए। तो ये क्लास फर्स्ट के लिए ही बनाया गया है कि बच्चे क्लास फर्स्ट के 20 तक की काउंटिंग सीख सकें आपके सरफेस को का ये कंसेप्ट कर लिया। देखिए, इसमें कलर्स का भी खास ध्यान रखा गया। 5-5 के जो बीड्स हैं, 5-5 के जो काउंटर्स हैं, बीड्स हैं, उनके अलग अलग कलर दिए गए, इसलिए कि जब बच्चे को प्रोफिशिएंसी हो जाएगी, वो डायरेक्ट समझ जाए कि वो जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वो एकदम से डायरेक्ट एक्सपीरियंस से पता चलना शुरू हो जाएगा कि 5 हैं, 5 हैं, 10 हैं, ये 15 हैं और ये 5 और मिला के 20 है। वो एकदम से उसको प्रोविज़न है। अब मान लीजिए 20 तक काउंटिंग हो गई, हमें इसमें से 4 माइनस करना है। तो 4 माइनस करने का मतलब बच्चा ऐसे 4 इससे हटाए तो आंसर यहाँ सामने लिखा हुआ है 60। तो अब आप देख सकते हैं उसके सामने नंबर 16 लिखा हुआ है। अगर इसमें से वो 3 मोर घटा देता है, 3 मोर घटा देता है तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है 13। उसको एकदम से पता चलता है 13 है। इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब एडिशन करनी है तो जैसे सपोज इसमें +4 कर देते हैं, जो ये नंबर था 13 +4 करते हैं तो एकदम से हमारे पास यहाँ 17 नंबर लिखा हुआ है। बच्चा इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है। ये कंक्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट तीनों चीज़ें इस टीएलएम के अंदर सामने सामने बच्चे को दिख रही हैं। अब जैसे सपोज बच्चे को मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली ग्रुप काउंटिंग होती है, उसको 3 5s करने हैं तो 3 के ग्रुप को वो स्लाइड करे। 1, 3 का ग्रुप नंबर 2, 3 का ग्रुप नंबर 3, 3 का ग्रुप नंबर 4, 3 का ग्रुप नंबर 5। ये 3 5s हैं, इन सब को इकट्ठा कर दे तो उसको आंसर मिल गया 50। तो इस तरह से वो इससे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है। अब डिवीजन की बात करें, 15 को अगर सपोज से 6 से डिवाइड करना है तो 6 के ग्रुप निकालना शुरू करें इससे। तो ये 5 तो एक 6 निकाल दिया, 4 तो 2 6 निकाल दिया। अब ये 6 है नहीं, ये निकलेगा नहीं, तो 2 ग्रुप आ गए, यानी क्वेश्चन 2 आ गया और रिमाइंडर ये 3 आ गया। इस तरह से रिमाइंडर 3 आ गया। तो 15 को 6 से डिवाइड करने पर 2 क्वोशेंट और 3 रिमाइंडर मिलता है, वो भी बच्चे ने सीख लिया। ये हेल्प करेगा चारों ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए और साथ साथ काउंटिंग के लिए, बिगिनर के लिए बहुत उपयोगी है। अब देखिए यहाँ पर जैसे काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11 बनाने के लिए यहाँ से 1 मोर बीड लेंगे। तो एक रॉड है 10 की और एक अकेली बीड, ये दोनों अगर ऐसे देखें तो 1, ये अपने आप में एक 1 है और ये भी अपने आप में एक 1 है। ये 1 रॉड है, यहाँ पर 1 बीड है, तो ये 11। ये कंसेप्ट बच्चे को समझ आना चाहिए। ये सोराबान जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट है और क्लियर कंसेप्ट है। उसमें क्लियर नहीं दिखता है, बच्चा सोचता है एक बीट रख के बोलते हैं 10 है, कैसे 10 है, वो तो एक ही है। तो यहाँ पर 10 बीट जो है वो मिलके एक ग्रुप है, 10 का एक ग्रुप है, वो भी एक है मगर ग्रुप, और एक अकेला, ये 11।
इसी तरह से ये 2 मिलके 12, 13, इसी तरह से ये सारे इकट्ठे कर देंगे तो ये 20 हो जाएंगे। ये दो दो बन गई रॉड्स 10-10 की, और एक ये अकेला 2 10-10 की रॉड, इन 2 1 21 बोलते हैं। वो 2 क्या होता है, 2 ग्रुप्स ऑफ 10 और 1 बीट्स 21, ना कि 2 1 अकेला 21 नहीं होता है, 2 ग्रुप्स ऑफ 10 और 1 बीट दैट इज 21। इसी तरह से 3 ग्रुप्स ऑफ 10, ये 3 ग्रुप्स ऑफ 10 और 1 बीट दैट इज 31, ये इसी तरह से 32। इसमें बच्चे को पूरी क्लैरिटी नजर आती है, और ये बड़ा बेहतरीन अबैकस है, और इसका हमारे स्कूल में इस्तेमाल होना चाहिए। ये लेवल 3 का अबैकस। ये लेवल 4 का जो अबैकस है सर, इसमें क्या हो जाता है कि बच्चा जब काफी प्रोफिशिएंट हो जाता है काउंटिंग में, क्लास तकरीबन 3rd तक पहुंच जाता है, क्लास 3rd के अब बच्चों को हम ये ऊपर वाले जो बीट्स हैं, हर एक बीट जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक लोअर बीट जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी काउंटिंग ऐसे रहती है 1 2 3 4, ये सारे डाउन और ये अकेला 5, और इसको इसको जोड़ के 6 7 8 9, और ये हटा दें तो ये अकेला 10, ये 11 12 13 14, इस सारे को हटा दें अकेला ये 15 16 17 18 19, ये सारे डाउन और ये मिला के 20। अब कई बार ये सवाल आता है कि ये इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट या ये ऐसा अबैकस बनाए कैसे, तो ये फिंगर्स के आइडिया से लिया गया। ये 4 जो फिंगर्स हैं, ये लोअर बीट्स और ऊपर का थंब ये अपर बीट। अब देखिए मैं फिंगर से भी इसकी काउंटिंग करूंगा, जैसे ये मैंने 1 बीट उठाया तो ये 1 फिंगर इसको अप कर लिया, 2 ये दूसरा बीट अप, 3 ये अप, 4 ये अप, इस सब को डॉल अकेला थंब दैट इज 5, तो ये इसके साथ हो गया। इस तरह से 5 1 6 7 8 9, ये तो नेचुरल बीट है, ये नेचुरल अबैकस है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अप डाउन करके लेफ्ट हैंड साइड वो टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट करें, 1 और ये साथ में 0 10, फिर उसके बाद ये 11 12 13 14 15, इसी तरह से 16 17 18 19, और ये 2 0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और इस तरह से ये 30, सो ऐसे ये 99 हो गया आपकी फिंगर फिट। जनरली हम सोचते हैं हमारी 10 ही फिंगर है, तो हम 1 से लेकर 100 तक की ऑपरेशंस जो लर्निंग आउटकम 3rd क्लास में होता है, उसको हम फिंगर्स के ऊपर भी कर सकते हैं, और बड़ा बेहतरीन और फ्री का TLM है जो हर एक बच्चे के पास है, हर एक टीचर के पास है। इसका सिर्फ यूज करना है, क्लास में वो दिखाना है। ये इसका जो है वो एनालॉजी से, इस बड़े अबैकस की एनालॉजी से फिंगर पे मैंने शिफ्ट करके आपको दिखाया। सर अबैकस को जब हमने काउंटिंग सीख ली तो फिर हमें प्लेस वैल्यू का भी कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू के लिए इस का यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं अबैकस। तो इसको मैं बताना चाहूँगा सर। जैसे सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और देन 9 हो गया। 9 के बाद हमने क्या करना है, इन सबको वापस करके अकेला ये ले आना है। ये अकेला जो है इस प्लेस पे ये 1 और ये खाली स्पेस ये बता रहा है, ये एक जो है वो 10 का बंडल है। ये ऐसे 10 बीट्स जुड़ने के बाद ये एक बना है, तो ये 10th प्लेस है। इसी तरह से 10 के बाद ये 11 इस तरह से रहेगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 और देन 20 जब बनाना है तो इन सबको पीछे करके यहाँ से एक और ले आएंगे, ये 2 और ये 0, यानी 2 10s और 0 1s, ये 20 हो गया एंड सो ऑन। इसको इंडियन अबैकस कहते हैं। इसी का और एडवांस बना सर, ये स्टिक्स है सर, इनकी हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन, बच्चों को जम्मू कश्मीर का जब लर्निंग आउटकम्स का एनएस का सर्वे आया तो उसमें देखा गया कि मल्टीप्लिकेशन में बच्चे हमारे बड़े पुअर आए, और डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में एक ये TLM है स्टिक्स के मेथड से, हम बड़ी स्टिक्स भी ले सकते हैं, ब्रूम्स जो है वो स्टिक्स भी ले सकते हैं, और कोई भी स्टिक जो लोकली अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है सर, आप देखेंगे आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप 2 स्टिक्स ऐसे रखिए, 3 स्टिक्स इसके ऊपर, ये वर्टिकल थी तो 3 हॉरिजेंटल रख लीजिए, 3 हॉरिजेंटल रख लीजिए। इनके जंक्शन पॉइंट गिनने सर,
इनके जंक्शन पॉइंट गिनने हैं कि कितने जंक्शन पॉइंट बने, सिर्फ काउंटिंग करनी है तो भी टेबल आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जंक्शन पॉइंट गिनने हैं, इसके कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 3 6 हो गए। जो 2 3 होते हैं वो 6 होते हैं। वो कैसे कि जंक्शन जहाँ पर ये आपस में स्टिक्स मिल रही हैं वो पॉइंट काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट है, इसलिए 2 3 6। अब कभी कभी लगता है क्या ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन के ही काम आता है या बड़ी के भी आ सकता है। अब जैसे सपोज आपको 12 लिखना है तो 1 और 2 ऐसे थोड़ा सा दूर लिख लीजिए। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 3 थोड़ा सा यहाँ दूर रख लीजिए, ये 3 हो गया। अब इसके जंक्शन पॉइंट तिरछे में ऐड भी करने हैं, ये 1 है, ये 2 और 3 यहाँ पर 5, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 5 6, ये 12 इंटू 13 का प्रोडक्ट हो गया सर, यानी 156। ये एक जंक्शन पॉइंट था, इसके तिरछे में और कोई नहीं है। यहाँ पर 3 थे, 2 ये 5, और यहाँ पर 6 जंक्शन है, तो ये 1 2 12 और 1 3 13 का प्रोडक्ट है। 1 12 और 13 का प्रोडक्ट 156 हो गया। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बच्चे को सिर्फ काउंटिंग